चलो बच्चों, आज हम लोग जानते हैं संख्याओं को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को पुनः भिन्न एवं संख्या में बदलना। जैसा कि टॉपिक हमारा दिया है बाबू, संख्याओं को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को पुनः भिन्न एवं संख्या में बदलना। तो देखो बाबू, किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे किसी भी संख्या या भिन्न को, कोई भी संख्या दिया हो या भिन्न दिया हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना होगा बाबू, प्रतिशत में, तो हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे। और अगर उसको संख्या में बदलना होगा तो 100 से भाग कर देंगे। तो देखो बाबू, पहले तो हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो कोई भी संख्या दिया हो, उसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखो, जैसे कि एक संख्या दे दिया है हमारा 1/25 को प्रतिशत में बदले, तो देखो हम लोग संख्या को लिख देते हैं 1/25। और अगर हमको इस 1/25 को प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें कितना से गुणा कर देंगे, 100 से। देखो बाबू, 100 से गुणा करते हैं तो ये 25 चौका 100, 4 मर्द में कट गया और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बाबू हमारा 4। और ये हो गया हमारा प्रतिशत। कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ा संख्या, कोई भी संख्या दिया हो बाबू, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, अगर उसको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो फिर हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। क्लियर बाबू? चलो देखो, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, 2/20 को प्रतिशत में बदले। जैसे हम संख्या लिख देते हैं 2/20, अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो 2/20 में हम 100 से गुणा कर देते हैं। कोई भी संख्या दिया हो बाबू, कोई भी संख्या को लिख देना और फिर उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देना, वो अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगा। कटेगा तो कटा देना और जो जैसे होगा वैसे कर देना है। जैसे कि 1 0 से 1 0 मैंने कटा दिया। अब बच्चा यहाँ पर 2, बच्चा ऊपर 10, 2 से 5 10 कट गया, 5 दूनी 10। ये बाबू हमारा क्लियर। चलो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, 5/40 को प्रतिशत में बदले। देखो 5/40 जस का तस हम अपना लिख दिए और नियमानुसार 100 से इसमें गुणा कर दिए। देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा और 4 को कटा है तो 2 दूनी का 4 और 2 5 10। अब कटने वाला नहीं है बाबू, तो फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 और 2 बटे में आ गया। अब बात है कि इसको ऐसे भी प्रतिशत में लिख सकते हैं या फिर और भी। तो देखो बाबू, ये इतना रूप भी है तो प्रतिशत का रूप ही है और ये भी रूप प्रतिशत का ही रूप है। और इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 से 25 को डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 12.5। ये हो गया हमारा प्रतिशत संख्या। इसका मतलब बाबू कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो अंक में हो, मतलब कि वो साधारण भिन्न हो या फिर वो बट्टा में हो, मतलब कोई भी संख्या हो, वो भिन्न में हो या फिर अंकन में हो, उसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। और अगर उस प्रतिशत को बाबू, मतलब जो प्रतिशत दिया रहता है, उस प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना हो, भिन्न में, तो हम 100 से भाग कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। क्लियर बाबू? तो चलो देखो, हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत से पुनः भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत से पुनः भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 100 से भाग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बाबू, एक हम लोग लिए हैं 4% भिन्न प्रतिशत को और कह रहा है कि इसको भिन्न में बदले, तो हम लोग प्रतिशत 4 दिया है, इसको रख लिए। हमने नियम में क्या पढ़ा कि संख्या को भी जो प्रतिशत दिया है उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देना है। क्या करना है हमको, 100 से भाग करना है।
अब देखो यहाँ पर 4 है, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 इकाई 4 और 4 में 25 वर्थ में 25 चौका 100। अब हमारा आ गया 1/25, ये भिन्न, और ये हमारा हो गया संख्या। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दिया हो बाबू, अगर वो प्रतिशत में है और हमको भिन्न में बदलना है, क्या करना है बाबू, भिन्न में बदलना है, तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा आंसर। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 10% को भिन्न में बदले। तो देखो बाबू 10 तो पहले हम लोगों ने प्रतिशत वाला अंक लिख लिया, और भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा हमारा 1/10। तो इसको 1/10 भी लिख सकते हैं बाबू, और 2/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/20 को डिवाइड करोगे तो 2 इकाई 2, 2 दहा में 20, डिवाइड होकर हमारा 1/10 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 1/10 2/20 के बराबर होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि बाबू दिया है 12.5% को भिन्न में बदले। तो देखो हम लोगों ने संख्या लिख लिया 12.5, अब हम इसको भिन्न में बदलना है, तो हमने नियम के अनुसार 100 से भाग कर दिया। तो देखो दशमलव को हटाए तो गुणा में दशमलव को हटाने के लिए 1, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है बाबू हम लोग उतना 0 दे देते हैं। तो 1 अंक था तो 1 0 बैठा दिए। अब इसको कटाते हैं, तो देखो 25 5 125 और 20 5 100। अब कटाओ 5 5 25 और 5 चौका 20। अब देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो कट जाएगा 1/8। और एक बात बाबू, 1/40 हो, 5/40 हो या 1/8, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि 5/40 को अगर डिवाइड करोगे बाबू तो 5 इकाई 5, 5 8 40, 1/8 ही आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है कि 40% को भिन्न में बदले। तो देखो बाबू हम लोगों ने 40 को प्रतिशत वाला अंक जस के 10 लिख दिया। अब इसको हमको नियम के अनुसार 100 से भाग करना है भिन्न में बदलने के लिए, तो 100 से भाग कर रहे हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बचा हमारा 4/10, तो ये 2 दूनी का 4, 2 5 10, हमारा आ गया कट के आंसर कितना 2/5। ये हमारा हुआ आंसर। तो क्लियर बाबू? चलो इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। चलो एक और हम लोग चीज जान लेते हैं। 1% बाबू होता है 100 के बराबर। कहने का मतलब है कि अगर 1% दिया हो तो समझना कि उसका मतलब 100 है। कहने का मतलब बाबू कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 के बराबर होती है। इसीलिए हम प्रतिशत का मापन, प्रतिशत का अंकन, प्रतिशत का तुलना 100 और 1 के बीच से कर लेते हैं। क्या करते हैं? 100 और 1 के बीच से कर लेते हैं। कहने का मतलब बाबू कि प्रतिशत की तुलना 100 से की जाती है। और अगर बाबू यही मीटर दिया होता और किलोमीटर, तो देखो इसमें भी एक बात है बाबू, मीटर की तुलना और सेंटीमीटर की तुलना करनी हो तो 1 मीटर बाबू, देखो 1 मीटर बाबू हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब कि 1 मीटर की तुलना 100 सेंटीमीटर से की जाती है। और यही बाबू अगर किलोमीटर होता तो देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर बाबू 1000 मीटर। तो हम लोग 1 किलोमीटर की तुलना किससे करते हैं? 1000 मीटर से। ये बात क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक से गुड बाय, थैंक यू। मन लगा कर पढ़ो। बाय बाय।